Good morning students and Jai Hind. Today we will read the first chapter of your Hindi book, and you know the first chapter of your Hindi book is दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा में हम लोग एक्चुअली आप इसे पहले भी पढ़ चुके होंगे, पर आपकी जो बुक में दो बैलों की कथा है ये वर्तमान का जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य है उसके बारे में बताया गया है। अब दो बैलों की कथा में दो बैलों की कुछ जो कथा है वो भी बताया गया है, और आप लोग बैल वर्ड से भी परिचित ही होंगे। आइए हम सब पढ़ते हैं। जानवरों में गधा, नाम से ही पता, गधा अगर किसी को आप बोल दें तो उसे बहुत जल्दी गुस्सा आता, वाह जियो शेर। दोनों अर्थ में जानवर ही बोला जा रहा है, पर अगर आप किसी को गधा बोल देते हैं तो प्रॉब्लम है, शेर बोल देते हैं तो वाह वेरी गुड। तो जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं, एकदम निचले दर्जे का, अगर घर में कोई छोटा भाई या छोटी बहन या कोई व्यक्ति अगर ऐसा कुछ करते रहता है तो अगर हमें कुछ बोलना है तो उसको खाली गधा गधा बोल दीजिए, उसकी उतने में ही बेइज्जती हो जाती है। तो जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है, सीधा साधा बेचारा। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं, एकदम निचले दर्जे का, निचले स्तर का, लो लेवल का, तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है, या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है। हमें यहाँ प्रेमचंद ने कहा है कि क्या वो सचमुच गधा है या फिर ऐसा है कि जो सीधा है वही गधा है। सहिष्णु है मतलब सब कुछ सहता है, इसलिए उसको यह पदवी दे दी गई है। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। प्रेमचंद यहाँ पे क्या करें, अलग अलग जानवरों का जो व्यवहार है वो हमें बता रहे हैं। कुत्ता, देखिए कुत्ता के बारे में हमें बताया गया, कुत्ता बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसको भी क्रोध आ जाता है। पर गधा, कुछ भी करो भैया, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। किंतु गधे को कभी क्रोध करते न सुना गया न देखा गया। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। बेचारा सीधा जैसा होगा वैसा, मतलब हर चीज़ में एडजस्ट कर लेता है। वैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। कुलेल मतलब आवाज़, खुशी से। उसके चेहरे पर एक विषाद अस्थायी रूप से छाया रहता, मतलब चिंतित रहता है हमेशा बेचारा। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। मतलब ऋषि मुनियों के जैसा हमेशा शांत रहता है, फिर भी लोग उसे क्या कहते हैं, बेवकूफ़। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़ कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है, गधे के जैसा। यानी कि हम भारतीयों के भी बारे में उसी गधे से तुलना की जा रही है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते, लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय की जा रही थी। उसके आगे हम लोग देखते हैं जापान की मिसाल हमारे सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया, क्योंकि उसमें प्रतिरोध यानी कि जवाब देने की ताकत थी। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। आप लोग भी जानते होंगे, घर में किसी को अगर गलत काम करे तो बैल कहीं का, गधा कहीं का। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ, मतलब वही चाचा जी, बच्चा के चाचा ने की बैल,
का भी प्रयोग करते। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल को भी देखने में आता है। मतलब बैल जो है कभी हमेशा सीधा नहीं रहता, कभी कभी प्रतिरोध भी करता है और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतः उसका स्थान गधे से नीचा है, क्योंकि गधा कुछ भी करो वो हमेशा एक ही जैसा रहता है। जबकि बैल में कभी कभी क्या होता है कि अगर आप मारने जाओ तो विरोध भी करता है। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। कहानी शायद स्टार्ट होती यहाँ से। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, ढील में ऊंचे, एकदम सांड के जैसा। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा भी हो गया था, हीरा और मोती में। और दोनों का मालिक था झूरी काछी। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय भी करते थे। विचार विनिमय मतलब बातों का आदान प्रदान, एक्सचेंज। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ आता था हम नहीं कह सकते। अवश्य उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। मतलब वो आपस में किसी तरह बात कर लेते थे, वार्तालाप उन लोगों के बीच होता था, कम्युनिकेशन होता था, पर किस तरह से होता था ये मनुष्य नहीं जान पाता है। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, इंटरटेनमेंट, आत्मीयता के भाव से, सेल्फनेस। जैसे दोनों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता था। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। फुसफुस हल्की सी रहती है। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी तरफ की गर्दन पर ही रहो। देखिए दोनों में कितनी मित्रता थी। दोनों एक दूसरे को चाहते थे कि उससे कम बोझ ढोना पड़े, हम ज़्यादा बोझ ढो, मतलब एक दूसरे के प्रति वात्सल्य था दोनों में। दिन भर के दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। देखिए कितनी दोस्ती थी आपस में दोनों की। दोनों बैलों का नाम हीरा और मोती, मालिक का नाम झूरी काछी। नाद में खल्ली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते। नाद बोलते हैं वो बर्तन जिसमें कुट्टी उन लोगों को भोजन दिया जाता है, और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था, नहीं तू खाओ तो हम भी खाएंगे। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम कि वे क्यों भेजे जा रहे हैं। गोई मतलब ये दोनों को। समझे मालिक ने हमें बेच दिया। दोनों ने समझा कि शायद हमारे मालिक ने हमें बेच दिया कि हीरा और मोती को कोई लेने आया था। तो शायद इनको लग रहा था शायद हमें कहीं जाना है। अब इनको अच्छा लगे या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले जो गया था, मतलब झूरी का साला था, उसका नाम गया था, को घर तक ले जाने में इन बैलों को दांतों पसीना आ गया। मतलब बहुत परेशानी हुई। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते। पगहिया पकड़कर, पगहिया मतलब रस्सी जिसमें बंधे हुए थे, जब पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोड़ लगाते। मतलब जाने का इरादा बिल्कुल भी नहीं था। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते, जब उनकी बोलने की शक्ति होती तब। लेकिन उनकी तो ऐसी कोई शक्ति थी नहीं। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत तो की नहीं। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथे क्यों बेच दिया? ऐसा झूरी नहीं, हीरा और मोती अपने दिमाग में सोच रहे हैं कि अगर हम लोगों के पास शक्ति होती तो हम लोग ऐसा झूरी से पूछते। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे। मतलब शाम तक दोनों गया के घर पहुँच गए। गया कौन था?
झुरी का साला। और गोई का मतलब होता है दोनों बैलों की जोड़ी। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। नाद कल ही बताया था आपको, जो उनके खाने के बर्तन होते हैं। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे। यानी कि आपको अगर किसी अनजान जगह पर भेज दिया जाए तो आपके साथ भी यही स्थिति होती है, और ऐसी स्थिति उन बैलों के साथ भी हो रही थी। दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तोड़ डाले और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दुगनी शक्ति आ गई थी और एक एक झटके में रस्सियां तोड़ दी गई। जब छुरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा घराव लटक रहा है, घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोहमय सनक झलक रहा है। यानी कि एकदम प्यार भी है तो विद्रोहमय, एकदम लड़ाई वाला कि हमको क्यों भेजा वहाँ, हमने क्या गलती की थी, ऐसे वाले भाव से। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से खतखत हो गया। झूरी को तो खुशी भी, चलो भाई मेरे बैल आ गए वापस। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुम्बन का दृश्य बड़ा ही मनोहर था। यानी कि एक दूसरे को चूम रहे हैं, एक दूसरे को गले मिल रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इनका कोई बेटा आया हो बाहर से। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। देखो ऐसे बैल थे कि पूरा गांव इनको मानता था। गांव के इतिहास में घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। ऐसी घटनाएं वहाँ होती थी पर बहुत इम्पोर्टेंट घटना थी। बाल सभा ने निश्चय किया कि दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया तो कोई गुड़ लाया, कोई चोकर लाया, कोई भूसी लाया। ऐसा हर कोई कर रहा है। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, हाँ इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए जो। तीसरा बोला, बैल नहीं है वे, उस जन्म के आदमी हैं। बच्चों की अपनी अपनी बात होती है, इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस नहीं हुआ। सभी बच्चे अपने मन में जो हो रहा है वो बोलते जा रहे हैं। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा। झूरी की स्त्री का ही भाई ले गया था ना, पता है ना आपको, जो जल उठी। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहाँ काम न किया और भाग खड़े, क्योंकि इसके मायके से भाग कर आए थे तो चलन तो होगी। झूरी अपने बैलों पर ये आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों है, चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते। स्त्री ने रूप के साथ कहा, अच्छा बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। देखो कैसे गुस्सा आ रही है अपने पति पर। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। स्त्री चिढ़ी, मतलब झूरी गुस्सा चढ़ा रहा और उसका गुस्सा चढ़ रहा है। भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। अब देखो कहाँ से खल्ली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे। ऐसे बोल रही उसकी पत्नी। वही मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई। बैलों को खाली सूखा भूसा दिया गया। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस। क्या खाए, आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी को देखने लगे कि शायद खल्ली चोकर भूसा कुछ मिले। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ा सी खल्ली क्यों नहीं डाल देता बे, मालकिन मुझे मार ही डालेगी। ऐसा फिर बोला वो, चुरा कर डाल, चुरा कर।